वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन जेमिनी के बारे में, जो कि लग रहा है 30 मई को। तो देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले ऑप्शंस ले लेते हैं। ऑप्शंस 2 ही रहने वाले हैं ताकि हम डिटेल रीडिंग कर सकें और देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। आपके जोडिक साइंस की रीडिंग या फिर जो न्यू मून का इंट्रो होता है या फिर उसकी एनर्जी अपडेट होता है, वो सेकंड चैनल पे आएगा। सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तारा योर गाइड टू लाइट में। 2-3 दिन में वहां पर भी पोस्ट हो जाएगा आपकी जोडिक साइंस की रीडिंग के हिसाब से, यानी कि आपके जोडिक साइंस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए मैसेज है हीलर का, ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है ट्राई समथिंग न्यू का। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं अगर आपको इन दोनों कार्ड्स में से दिक्कत हो रही है तो। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने मैसेज चुना है हीलर का। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो आपके मन के अंदर बहुत सारा द्वंद्व चलता रहेगा इस टाइम पीरियड में। इमोशनल रह सकते हैं, आपके अंदर जो इमोशंस हैं हाई रहेंगे। लोगों को लेकर सेंसिटिव हो सकते हैं, उनकी बातों को लेकर सेंसिटिव हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में रिलीज करेंगे। एक रिलीज करने वाली एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग उभर के आई हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है भक्ति का। तो देखिए, हीलर हो या भक्त हो, एक डिवोशन से ही चलते हैं, है ना। तो आपकी एनर्जीज के अंदर एक डिवोशन वाली एनर्जीज है। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है आपके लिए। फुल मून की एनर्जीज हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे आप अपनी किसी भी काम के प्रति, या किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर बहुत डेडिकेशन रहने वाला है। ये आपकी वाइब्रेशंस कुछ ऐसी भी हैं जिसमें आपका मन थोड़ा सा उचाट रह सकता है, यानी कि जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ आपकी एनर्जीज में, कि आपका मन थोड़ा सा आपको विचलित कर सकता है, या आपके अंदर इमोशंस बहुत हो सकते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा का यहाँ पे कार्ड है। तो अगर आपने अपनी जोडिक साइंस की रीडिंग नहीं देखी है नेक्स्ट 15 डेज की, जरूर देखिएगा। वहां पर ये कार्ड अपीयर हुआ है। तो आपको, अगर आपके राशि में ये कार्ड है तो वहां जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपके लिए एनर्जीज और किस तरह की हो सकती हैं। क्योंकि आपकी एनर्जीज शिफ्ट होंगी, आपके अंदर एक कंपैशन की एनर्जीज बहुत रहेंगी, कुछ करने का जज्बा बहुत रहेगा। ना कर पाने की वजह से, या फिर आपको लगेगा कि आप अच्छी तरह से चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बेचैनी महसूस होगी। आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी रह सकती है जो कि आपके हायर पर्पस से आपको जोड़ती है। और जब आप अपने हायर पर्पस से नहीं जुड़ पाते हैं या जुड़ने की कोशिश करते हैं, और आप कुछ ना कुछ तलाश रहे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड में आपके अंदर उस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो आपके लिए वो एनर्जी सी यहाँ पे रहने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज की सर्च रहेगी आपको। आपके कार्ड जिस तरह के आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हैप्पीनेस की बात करता है ये। तो एक सर्च वाली एनर्जीज में रहेंगे। द एम्पर का कार्ड बड़ी एनर्जीज की बात करता है। तो आप किसी चीज को अचीव तो यहाँ करना चाहेंगे ही चाहेंगे, लेकिन कुछ क्रिएट भी करना चाहेंगे। आपके अंदर वो पावर रहेगी, वो एबिलिटी रहेगी, वो ग्राउंडिंग एनर्जीज रहेंगी जो कि आपको कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। और आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जाएंगे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है माइंड पावर का। माइंड बहुत शार्प रहेगा आपका, जैसे कि माइंड बहुत शार्प रहेगा आपका, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ ना कुछ पाना चाहेंगे, तो किसी चीज की सर्च रहेगी आपको, और अपने माइंड को आप दोबारा यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यूनिवर्स के साथ में आप दोबारा रिवायर करेंगे, उसकी जो वायरिंग है उसको ठीक करेंगे, यानी कि अपने कनेक्शन को आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है मेडिटेट का, पावर इन पीस का, सीड्स ऑफ अबेंडेंस का, माइंड पावर का, ओपन टू मिरेकल्स का। तो यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है इस न्यू मून में आपके लिए। अब एम्परर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 लेते हैं आपके कार्ड्स को। एम्परर की वजह से और यहाँ पेज की वजह से आपको जीवन की एक नई दिशा मिलेगी इस न्यू मून से। कुछ करने का जज्बा जैसे कि आपके अंदर रहेगा, जो मैंने आपसे कहा है। ये भी आपकी सिचुएशन रहेगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ी चीजें अचीव करना चाहेंगे, या फिर आप अपनी लाइफ पाथ को, लाइफ पर्पस को खोजेंगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि आप किसी चीज को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड का ये टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, तो आपको कुछ चीजें अपनी लाइफ के बारे में
अपनी रूटीन के बारे में, अपनी जो भी आपकी सोच होगी उसके बारे में समझ में आएगी और आप यहाँ पे उन चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकते हैं या उसके बारे में आप दोबारा सोच सकते हैं, या फिर कोई आप ऐसी प्लानिंग दोबारा कर सकते हैं जिससे कि आपको मदद मिल जाएगी। ये सारा टाइम पीरियड आप खुद को डेडिकेट करने वाले हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर दिशा देने के लिए, अपने कैरियर को, अपने रिलेशनशिप को, और जो भी आपसे रिलेटेड है, यानी कि आपकी लाइफ में खुद के बारे में जो है और जो आपके आसपास जुड़ा हुआ है आपसे, उन सबको आप यहाँ पर बेहतर बनाने की ही कोशिश करने वाले हैं। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप किसी बाउंड्री को टच करने वाले हैं, यानी कि आप किसी ऐसी जगह पहुँचने वाले हैं जिस पर पहुँचने के लिए आपने बहुत समय से या तो संघर्ष किया है या फिर आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, और अभी भी आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो उस जगह, उस दिशा में आप पहुँचेंगे। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में आप रहेंगे। कंपैशन आपके अंदर बहुत रहने वाला है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप नई दिशा में बढ़ने की कोशिश करें, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो, यानी कि आप कदम तो जरूर उठाएं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये पता हो कि आपको कहाँ वो कदम लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने नेक्स्ट कदम उठा लिया और आपको ये भी नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, और पेज ऑफ सोर्ट्स आपको वही एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर जब आप रिवायर करेंगे खुद को, या फिर आप खुद को बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे, तो अगेन आप अपनी चीज़ों को देखेंगे कि आपको किस तरह से सिचुएशंस को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, और भी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से काम करना है, और अपने माइंड को, अपनी अप्रोच को, अपनी लाइफ को आपने ट्रांसफॉर्म करना है। ऑलरेडी आपकी ही एनर्जीज हैं यहाँ पे, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। आप खुद को सेलिब्रेट करेंगे, या फिर आपके लिए कोई अचीवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपके लिए एक तो न्यू पोर्टल के खुलने की बात करता है। 11-11 की एनर्जीज है यहाँ पे, आप खुद ही देख सकते हैं इन वॉन्ड्स के अंदर 11-11 की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर आप बाहर निकलेंगे इस तरह की एंजाइटी से जिन्होंने आपकी रातों की नींद खराब कर रखी है। क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में। जिन बातों को लेकर अभी तक आप बहुत परेशान थे, उन बातों को लेकर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा बैलेंस करना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आप किसी बिजनेस की नींव रख रहे हैं, या करते हैं, या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप और भी ज़्यादा फोकस्ड एनर्जीज के साथ में काम करेंगे, क्योंकि एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल वाइब्रेशंस दे रही हैं, और आप कामों को बेहतर बनाने की या उसमें कुछ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ना 3 तरह के लोगों की एनर्जीज हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग किसी चीज़ की नींव रखेंगे, कुछ लोग किसी चीज़ के मिडल में हो सकते हैं। उस चीज़ को लेके आप प्लानिंग्स करेंगे, उन चीज़ों को आप नई दिशा देंगे, और आप कोई सेकंड पाथ चूज़ करेंगे, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ चूज़ करेंगे। और आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के अंदर हैं, आप कुछ नया प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोग बिल्कुल किसी नई चीज़ की नींव रखेंगे, नए किसी चीज़ में आएंगे, कुछ लोग बीच में रहेंगे, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो बिल्कुल एक चीज़ में स्टेबिलिटी है और दूसरी चीज़ की शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप किसी चीज़ को अचीव कर चुके हैं, लेकिन यहाँ बहुत डिफरेंट एनर्जीज हैं। और जिस तरह से यहाँ पर आपका बॉटम ऑफ द डेक लॉर्ड ब्रह्मा का कार्ड है, ये कार्ड भी सेम इसी एनर्जीज की बात करता है। तो आप बहुत ही फोकस्ड रहेंगे अपनी लाइफ के साथ में, और लाइफ में पीस क्रिएट करने के साथ में, एबेंडेंस के साथ में, और अपनी लाइफ में मिरेकल्स को लाने के लिए। तो फोकस्ड एनर्जीज रहेगी। स्पेसिफिकली आप अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देंगे, फैमिली का जो कंफर्ट होता है उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। एजुकेशन में है आप, तो फिर आपका बहुत ही ज़्यादा फोकस रहने वाला है, और आपके अंदर एक शांति आएगी, यानी कि आपका माइंड थोड़ा सा यहाँ पर मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। पढ़ाई को लेकर भी आप बहुत कुछ यहाँ पे सोचेंगे, और नए तरीके से भी आप में से कुछ लोग पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर किसी नए कोर्स की तरफ भी आप जा सकते हैं। अपने अपने लुक को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप शायद अपनी स्किन को लेकर, या फिर अपनी आंखों को लेकर, अपने बालों को लेकर, अपनी लुक को लेकर आप यहाँ पे थोड़े कॉन्शियस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कॉन्शियस हैं तो आपको उसमें भी बेहतरी देखने को मिलेगी। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप अपनी किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस ना करें, तो आप उसमें खुद को कोई ना कोई पॉजिटिव एडवाइस या पॉजिटिव दिशा दिखाएंगे, जिसकी वजह से एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी आपको, क्योंकि यहाँ पे हीलर का कार्ड है, कंपैशन की एनर्जीज जब भी आती हैं, एम्पैथी की एनर्जीज, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा या तो कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं और आप कर नहीं सकते हैं। आपके अंदर इमोशंस बहुत होते हैं, लेकिन आप सामने वाले को ना समझा पाते हैं, ना सामने वाला कभी कभी समझने के मूड में होता है। तो कई बार हीलर होने के नाते ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी की मदद नहीं कर सकते। तो ये इमोशंस को आपको चैनलाइज यहाँ पे करना होगा, और उनको बेहतर दिशा में ले जाना होगा। अगर आप किसी के लिए कुछ ना कर पाए, या कोई आपकी बात ना सुने, तो आप उस टाइम पीरियड में उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर से जो बेटर है कुछ भी नहीं होता है, प्रेयर सबसे बेहतर है। तो अगर आप किसी जानवर की मदद भी यहाँ पे करना चाहते हैं, किसी पशु पक्षी की मदद आप करना चाहते हैं,
हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जरूर करेंगे। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का दौर डेफिनेटली है। आपके अंदर खुद को एक बैलेंस करना जरूरी रहेगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो याद रखिए, मेडिटेशन जो होता है ना, मेडिटेशन नॉर्मली तो वैसे हम करते ही हैं इसी तरह से बैठ के, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है या फिर वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो जो काम भी आप फोकस्ड इंटेंशन के साथ में कर रहे हैं, जिस चीज़ पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किसी चीज़ की कलाकारी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, वो सब आपका मेडिटेशन ही होता है। आप वॉक कर रहे हैं लेकिन आप अवेयर हैं अपनी सांसों के प्रति, अपनी सोच के प्रति, आप जो कुछ भी आगे बढ़ा रहे हैं जीवन में उसके प्रति, तो आप कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं अपनी प्रेजेंट मोमेंट में, वो भी आपका मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि आप बैठकर ही करेंगे इस टाइम पीरियड में, आप अपने हार्ट, माइंड, बॉडी और स्पिरिट को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बैलेंस करेंगे वो इस तरह से ही करेंगे जिसमें आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज होंगे और आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो है आपके लिए बहुत ही खुशनुमा चीज़ें जो कि आपके लिए होंगी। तो कुछ ब्लॉकेजेस देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं आपके लिए और किस तरह से आपको उनको ओवरकम करना है। लेकिन आप किसी बाउंड्रीज को यहाँ पे मुझे टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए एबेंडेंस आ रही है। वैसे तो ये कार्ड है सीड्स ऑफ एबेंडेंस का, लेकिन यहाँ पर आप किसी अचीवमेंट से खुश भी होंगे और अपने कामों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की ही कोशिश करेंगे। एम्परर का कार्ड बहुत बड़ा कार्ड है और एक डिवाइन मस्कुलिन की बात करता है, तो इंस्पायर्ड रहेंगे ही रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिवाइन फेमिनाइन की बात करता है, अगेन नर्चर रहेंगे ही रहेंगे। तो दो आपके लिए बैलेंस रहेंगी चीज़ें इस तरह से, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को नई दिशा देना चाहेंगे। थोड़े से रिबेलियस रह सकते हैं आप में से जो लोग भी थोड़ी छोटी उम्र के हैं या अपने माता पिता के साथ रहते हैं या फिर आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, रूल रेगुलेशंस को, तो बंधन मुक्त रहने की कोशिश आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको किन्हीं चीज़ों को बहुत ही अलग दिशा देनी है, जल्दी से देनी है, मैच्योरिटी से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। पास्ट लाइफ्स का यहाँ पे कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कार्ड है आपके लिए द मून का, तो ये आपके लिए मून का कार्ड अपीयर हुआ है, तो अपनी फियर से बाहर निकलना होगा अगर किसी नई चीज़ को आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे रिबेलियस रह सकते हैं किसी सिचुएशन के लिए, किसी पढ़ाई के लिए, किसी रिलेशन के लिए, किसी एक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए पास्ट लाइफ से ही कहती है कि आपको कुछ फियर हो सकते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस महसूस हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको छोड़ना ही पड़ रहा है या कुछ जगहों से आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए खत्म होंगी और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और कोई, आप जैसे कि मैंने कहा, किसी चीज़ को आप क्रॉस करेंगे, यहाँ पर आप किसी बाउंड्री को क्रॉस करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स का यहाँ पे कार्ड है, को लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता रह सकती है। देखिए, लोगों के लिए आप कंपैशन करेंगे वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों की पॉलिटिक्स में फंसेंगे, क्योंकि ये कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का है, बहुत ही ट्रिकी एनर्जीज हो जाती हैं जब ये आता है। ट्रेडिशनल टर्म में वैसे से थीफ का कार्ड कहा जाता है, तो कुछ लोग आपकी एनर्जीज को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी देखना होगा कि जो कमिटमेंट्स आपके हैं उनको आप खुद के साथ कर रहे हैं पूरा या नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप अपने कमिटमेंट्स अपने साथ पूरा नहीं करेंगे, फियर्स में रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। यानी कि यहाँ पे लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर अगर आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो अपने ऊपर फियर हावी नहीं होने देना। इंटीग्रेशन का कार्ड है, अगेन देखिए ये आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के बैलेंस होने की बात करता है। और ये कार्ड जो यहाँ पे है पेशेंस का है, तो पेशेंस लूज कर सकते हैं। अगेन एग्रेसिव एनर्जीज रहेंगी, कंपैशन आपके अंदर रहेगा, लेकिन अगर आपका यिन और यांग बैलेंस नहीं होगा, आपका डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस नहीं होगा, तो फिर ये हीलर वाली क्वालिटीज चली जाती हैं। तो आपको यही करना है कि एक कंपैशन तो रखना ही है, आपको अपनी सिचुएशन में बैलेंस बहुत सारा रखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है पावर इन पीस का। ये कार्ड भी यही कहता है कि जो लोग भी लव की पीस की प्रैक्टिस करते हैं उसका असर बहुत दूर तक जाता है। तो हमें बहुत दूर तक जब जाना होता है तो हमें अपने साथ पीस क्रिएट करना होता है, शांति से आगे बढ़ना होता है, या फिर अपने जीवन में शांति क्रिएट करनी होती है। तो आपकी सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है कि आपको थोड़ी सी शांति चाहिए होगी, या फिर आप थोड़ी सी शांति अपने साथ अगर बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माइंड का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं, अगेन रिबेलियस हो सकते हैं और कुछ मामलों में आपका जो फोकस है भटक सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को ब्लॉक ना करें, क्योंकि सोर्ड के कार्ड हैं, ये ब्लॉकेजेस में आपके 2 सोर्ड के कार्ड हैं जो कि आपकी थॉट पैटर्न की, दिमाग में चलने वाली बातों की बात करते हैं। और जो चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं उसी की बात करते हैं। ऑलरेडी माइंड का कार्ड है, तो माइंड पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कुछ आपके पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ का यहाँ पे मैसेज है।
तो कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस आपके सामने आ सकते हैं या फिर आपको लगेगा कि यही चीज़ें दोबारा ना मेरे साथ में हो। एक बैलेंस आपके अंदर नहीं रहेगा या पेशेंस नहीं रहेगा। तो अगर इन चीज़ों को आप बैलेंस कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहने वाला है। आपके माइंड के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ कि आपकी एनर्जीज किस तरह से रहेंगी, आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड है सन का, तो लाइफ की ब्राइट साइड देखने से चूकना नहीं है, क्योंकि ये हमने ब्लॉकेजेस में लिए हैं कार्ड इसमें से। तो आपके लिए एक पॉसिबल ब्लॉकेज ये भी हो सकती है कि आप लाइफ की ब्राइट साइड देखने से रुकेंगे या फिर उसको पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिएगा लाइफ की ब्राइट साइड देखने की कोशिश करें, एक कंपैशन की एनर्जीज, डिवोशन की एनर्जीज रखें। साथ ही साथ लाइफ में कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप यहाँ पे फॉलो करें। अपने कमिटमेंट्स जो आप बनाएं उनको फॉलो करें। अपनी लाइफ को लेकर प्लानिंग्स करें। अपनी डायरेक्शन भी अगर चेंज करनी है तो लोगों के कहने में आके, उनकी सोच में आके नहीं करनी है, इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। ये दोनों कार्ड यहाँ पे अथॉरिटी के कार्ड हैं। अगर आप लोगों की सुनते हैं या फिर आप अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करते हैं तो यहाँ पर फिर आप अपनी चीज़ें भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिट आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डिवाइन ऑर्डर का, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। डेफिनेटली यहाँ पे दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं और सोर्ट्स के कार्ड हैं, तो आपके लिए सब चीज़ें डिवाइन ऑर्डर में होंगी और यही एडवाइस है आपके लिए कि जो सही रास्ता है उसी को चुनना है और किसी भी तरह की पॉलिटिक्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जितना ज़्यादा आप पॉलिटिक्स से इस तरह की चीज़ों से बच के चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फोकस्ड इंटेंशन, तो देखिए ये बात तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोली ही थी, आपके सामने ही शफल करके निकाल रही हूँ कार्ड। फोकस्ड इंटेंशन बहुत ही मस्ट होगी। जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन में ही बैठें, और ये कार्ड न्यू मून का भी है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आप फोकस्ड इंटेंशन से कर रहे होते हैं, जिसमें आपका ध्यान होता है, आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपकी इमोशंस होते हैं, आप अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वही आपका मेडिटेशन हो जाता है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अगेन यहाँ पे लाइफ की पॉजिटिविटी देखनी है। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं देखेंगे, अपनी इनोसेंस को खो देंगे लोगों की वजह से, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और स्पिरिट आपको यहाँ पे यही एडवाइस दे रही है कि फोकस इंटेंशन के साथ ही आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आपके। लॉर्ड शिवा का यहाँ पे कार्ड है। तो लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ने का समय है और अपनी जो अंदरूनी शक्ति है या फिर आपका जो मैजिक है उसके ऊपर ट्रस्ट करने का ये समय है। आपको रास्ता या बताया जाएगा या फिर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, उसको फॉलो कीजिए। अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए, अपने कंपैशन को और अपने डिवोशन को फॉलो कीजिए। अपने माइंड को रिवायर कीजिए या फिर उसके पाथवेज को पॉजिटिव बनाइए, ताकि लाइफ आपको वो चीज़ें दे सके जो कि आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्ड भी है माइंड पावर का, और ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस में था ये भी माइंड का कार्ड है। तो आपका माइंड ही आपका दुश्मन हो सकता है, आपका माइंड ही आपके लिए पावरफुल होने का कारण बन सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मैजिक मैनिफेस्टिंग का यहाँ पे कार्ड है। योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि आपके लिए कुछ होने जा रहा है यहाँ पे, और वो बहुत अच्छा है। कुछ मून के कार्ड्स में से ले लेते हैं। चैनल मैसेजेस का डेक है ये मून का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, चेंजेस होंगे, लोग आपको अपोज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ ही आप फोकस करें। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, चेंजिंग टाइम्स के अंदर जो भी ये समय बदल रहा है इसमें आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ना ही घबराना है, ना ही ये सोचना है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। डील विद योर डार्क साइड फियर्स, तो जैसे मैंने आपसे भी कहा है, यहाँ पे जो कार्ड आया था मून का, अपने फियर्स से बाहर निकलना होगा और लोग क्या कहेंगे इस सोच से भी आपको बाहर निकलना होगा। देखिए जब हम लोगों के हिसाब से जीते हैं ना तो फिर हम जी नहीं पाते। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो फिर डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि वो आपको ऐसी जगह से बाहर निकाले जहां पर आप अपनी लाइफ जी ही नहीं सकते। प्रैक्टिकल अप्रोच, तो लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ही जरूरत आपके लिए रहेगी, और साथ ही साथ लाइफ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसकी तरफ आपका फोकस जरूर हो। यानी कि यहाँ पे जो करने की ज़रूरत है और जो आपको पता है कि आपके लिए सही है या गलत है, या सही हो रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ पॉलिटिक्स हो रही है या फिर कुछ आपको अच्छा दिखाया जा रहा है और वो अच्छा नहीं हो रहा है, आपको बताया कुछ और जा रहा है और करा कुछ और जा रहा है। अगर आप किसी की भी कथनी और करनी में अंतर देखते हैं, चीज़ों में अंतर देखते हैं, तो लाइफ को लेकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच करनी जरूरी होगी। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो चेंज आपको शुरू में मुश्किल लग सकता है, हार्ड लग सकता है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके रुक जाने की बात भी करता है कि आप प्लानिंग करते ही रहते हैं और फिर आप आगे बढ़ते नहीं हैं। तो अगर अपनी लाइफ को न्यू डायरेक्शंस देनी होती हैं हमें, तो हमें सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं चलता है, हमें
कहीं से तो आगे बढ़ना होता है, उसके बाद देखना होता है कि आगे क्या होगा। मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो चेंज शुरू में आपको मुश्किल लग सकता है, बीच में आपको लग सकता है कि ये क्या हो गया, लेकिन उसका जो अंत है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी यही प्रेयर्स हैं आपके लिए कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, लॉर्ड शिवा और जिनको भी आप मानते हैं वो आपकी मदद ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हीलिंग बस 777 को, और साथ ही साथ जोडिक साइंस की रीडिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा आप तारा योर गाइड टू लाइट को, क्योंकि वहां पर आती हैं आपकी जोडिक साइंस की रीडिंग, और इसका जो सेकंड पार्ट समझ लीजिए या न्यू मून का जोडिक साइन की रीडिंग समझ लीजिए, सभी की 2-3 दिन में वहां पर पोस्ट हो जाएंगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है ट्राई समथिंग न्यू का, या इस ऑप्शन को। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, ये मैसेज है यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। तो आपकी सिचुएशन में आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट करेंगे, कुछ नया आप ट्राई कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ करते हुए कामों में आप नया ऐड कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहेंगे उसमें एक ट्रस्ट आपको रखना होगा कि हाँ, जो भी सिचुएशंस आएंगी आप उसका सामना करने में समर्थ हैं, और आप चीज़ों को आगे बढ़ाने की जो भी कोशिश करना चाहते हैं या फिर आप करेंगे, उसकी वजह से भी आपको बहुत सारा अलाइनमेंट देखने का मिलेगा। रजस का कार्ड है वैसे ये, पर इसको नहीं ले रहे हैं, हमें एक ही कार्ड लेना है, और यहाँ 2 कार्ड आ गए थे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सत्य का, और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड अहिंसा का, नॉन वायलेंस का। यहाँ पर आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे और कोशिश करेंगे आप खुद के साथ ऑनेस्टी बरतने की। तो लाइफ में कुछ डिफरेंट ऐसी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, डिफरेंट लोग आपके ऐसे हो सकते हैं, या फिर आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में कुछ नया ट्राई करने के लिए, और आप अपनी रियल वर्थ की तरफ जाएंगे, यानी कि आपकी रियल वर्थ क्या है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो आपका कैरियर हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह हो, आप अपनी रियल वर्थ को यहाँ पे तलाश करेंगे। एक बेचैनी रह सकती है आपके अंदर, यानी कि बेचैनी इस न्यू मून में रहने वाली है सभी को। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं यूनिवर्स में, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा आपको जो कि ये जानने के लिए या ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि जिस जगह पर आप हैं उसमें आपकी जो सिचुएशन है वो सही है या नहीं है, या फिर आप किसी चीज़ को सही तरीके से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके लिए कोई जगह हो, कोई कैरियर हो, आपके लिए कोई सी भी सिचुएशन ये हो सकती है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। देखिए ये कार्ड अगेन ये अपने सत्य को पहचानने के बारे में है, अपने सोल पर्पस के साथ में जुड़ने के बारे में है, या जो सोल प्लानिंग आप करके आए हैं उसकी तरफ जाने के बारे में है। यहाँ पे टावर का कार्ड है, यहाँ पे स्टार का कार्ड है। हीलिंग तो है ही है यहाँ पर आपकी, लेकिन साथ ही साथ आप अपने नॉर्थ नोड से जुड़ रहे हैं। नॉर्थ नोड आपकी लाइफ में जो भी आपकी सोल प्लानिंग है, जो भी आपकी जर्नी का हिस्सा होना चाहिए वो आपको बताता है, आपको जाना कहाँ है, आप जो डिसाइड करके आए हैं आपके लिए जो भी होना चाहिए वो आपके लिए द स्टार का कार्ड ही बताता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी कहीं ना कहीं माइनर अरकाना का स्टार कार्ड ही है। यहाँ पर आप कहीं किसी ऐसी सिचुएशन को अचीव करेंगे जो कि डिवाइन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। यहाँ पे 2 कार्ड हैं एस के, यानी कि आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हो रही है। और अगर आपने अभी तक मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तारा योर गाइड टू लाइट, तो कीजिएगा, उसमें भी स्टार ही है। ये तो सिर्फ कहने की बात है, अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, उस पर जोडिक साइंस की रीडिंग आती है। तो कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, यहाँ पे किसी नई दिशा में जाने की कोशिश करेंगे, नई दिशा को अचीव करने की कोशिश करेंगे, कुछ पुराने को शेड करेंगे। इस पुरानी शेडिंग के अंदर या फिर जो भी पुराना आपकी लाइफ से जाएगा उसको यहाँ पर आप इसलिए ही खत्म करेंगे क्योंकि आपकी विशेष के बीच में कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी अलाइनमेंट में नहीं है, वो अलाइनमेंट के अंदर आएंगी। इसलिए आपसे कहा गया है ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई कीजिए। अगर पुरानी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, कोई पुरानी सिचुएशन काम नहीं कर रही है, पुराना बात करने का तरीका काम नहीं कर रहा है, तो किसी नए तरीके को लेकर आइए, किसी नए तरीके से चीज़ों की शुरुआत कीजिए। अपनी इमोशनल वेलबींग का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली अगर आप अच्छे होते हैं तो ही आप किसी चीज़ को सही तरीके से समझ पाते हैं या फिर आप कर पाते हैं। ओके, विंड्स ऑफ चेंज अगेन आपके लिए तो मैसेजेस भी ऐसे ही आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेट योर सेल्फ फ्री। ओके, यहाँ तो आप बिल्कुल ही बाहर निकल रहे हैं किसी चीज़ से। देखिए ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, हालांकि कभी कभी पेनफुल हो जाती हैं। तो किसी नई शुरुआत को करने के लिए आपसे कहा गया है अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट जरूर करना है। और मैं यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज में चीज़ें समझ पाई हूँ वो ये है, और बहुत ही क्लियर मैसेज है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा
सोचने विचारने वाली बात ही नहीं है। आपको कुछ नया करना है अपने जीवन में, या किसी जगह से आपको आगे बढ़ना है, किसी ट्रुथ को आपको फेस करना है। लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ट्रस्ट करने से डरते हैं कि अगर आपने इस सिचुएशन या इस बात पे ट्रस्ट कर लिया तो फिर सिचुएशंस आपकी बदल जाएंगी। या तो वो कैरियर नहीं रहेगा, या फिर वो रिश्ते नहीं रहेंगे, या फिर वो जगह नहीं रहेगी, या फिर वो लोग नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा अगर आपने अपनी रियल पाथ को या अपनी रियल फीलिंग्स को फॉलो कर लिया। तो यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि द टावर का कार्ड आपके लिए आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है, सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न, ओल्ड हैबिट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केज्ड व्हेन यू वर बोर्न टू फ्लाई। तो आप अपने किसी पाथ के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही बेचैन रहेंगे। यहाँ पे आपके अंदर टेंशन रहेगी कि आप किस तरह से चीज़ों को अचीव कर लें, किस तरह से आप अपनी सिचुएशंस को बेहतर बना लें। आप चाहेंगे अपने सोल पाथ के साथ में कनेक्ट होना, लेकिन एक बेचैनी आपको बार बार परेशान कर सकती है। आप में से कुछ लोग अपने कैरियर को शिफ्ट करेंगे, लेकिन किसी स्टेबल जगह पे आप शायद हो सकते हैं। तो आपको डर लगेगा कि आप यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ को तो नहीं करने जा रहे जिसकी वजह से लोग आपको अपनाए नहीं, या फिर आपके कैरियर में आपको वो मकाम हासिल ना हो, वो नेम फेम हासिल ना हो जो कि आपको अभी तक हो रखा है या फिर आपको मिल सकता है। एक डर आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। ये न्यू मून आपको बहुत कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा, और ये आपकी जो सोल प्लानिंग है या सोल जर्नी है उस तरफ जाने की बात है, अपने नॉर्थ नोड से जुड़ने की बात है। इसलिए आप बेचैन बहुत रह सकते हैं। यहाँ पर आपका मन बार बार आपको उत्साही बनाएगा किसी चीज़ को करने के लिए, किसी नए काम को करने के लिए, किसी चीज़ में अच्छा और बेहतर बनने के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आता है तो ये बिना सोचे समझे किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें ना एनर्जी ज़्यादा होती है। सोर्ड्स का कार्ड है तो दिमाग में हमेशा चीज़ें भागती रहती हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी है विंड्स ऑफ चेंज का, तो एक तूफानी आपकी लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं। कुछ तूफान से आपके जीवन में आएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे द टावर का कार्ड है, विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, और अगर आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होते हैं उसमें आपको लीप ऑफ फेथ लेना है। यानी कि अगर आपके जीवन से कोई रिश्ता जाता है, कोई कैरियर जाता है, कोई जॉब जाती है, कोई आपका लॉस होता है, किसी भी तरह का आप लॉस फेस करते हैं, उन सब चीज़ों को आपको बहुत ही पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि वो चीज़ें ही आपके जीवन में किसी नई शुरुआत का कारण बनेंगी, और यहाँ पर आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ेंगी जिससे आप अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो कि आपका लाइफ का पर्पस है, यहाँ पर अभी भी कुछ है जो कि आपकी लाइफ के पर्पस से आपको जोड़ता है। अभी भी कुछ ऐसा है जो कि आपने अचीव करना है, अभी भी कुछ ऐसा बाकी है, अभी सब कुछ चीज़ें नहीं बनी हैं। अगर आप टावर के साथ में या फिर किसी मकाम को हासिल करके ये सोच रहे हैं कि अब चीज़ें हो गई हैं, ऐसा नहीं है। आपके लिए अभी भी कुछ बाकी है, आपको अभी भी कुछ पाना है। लेकिन उससे पहले आपको अपने ही पुराने कुछ बिलीफ सिस्टम या कुछ ऐसी सोचों को छोड़ना होगा जो कि आपको इसको पाने से रोकती है। जिस तरह से द टावर का कार्ड इन दोनों ही कार्ड्स के बीच में आया है, तो आपकी खुशियों में बाधा है आपकी ही सोच, या फिर आपकी सोच ही कहीं ना कहीं आपको स्टक कर देती है। बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है। बुरा मानेंगे तो फिर अपनी गाइडेंस किस तरह से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें नाइट ऑफ सोर्ड्स और द टावर के बीच में ये कार्ड है जो कि आपकी इमोशनल हैप्पीनेस की बात करता है, किसी न्यू लव इंटरेस्ट की बात करता है, आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी होने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं अगर हो पा रही हैं आपके साथ में, वो इसलिए ही हो रही हैं क्योंकि आप अभी भी किसी पुराने बिलीफ सिस्टम में, किसी पैटर्न में, किसी हैबिट में स्टक हैं। यहाँ पर आप किसी पुरानी चीज़ को जब रिलीज करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज ऑलरेडी आपका पहले ही है, ट्राई समथिंग न्यू। एस के कार्ड है आपके लिए, विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड है आपके लिए, द टावर का मूवमेंट है। बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपके लिए कुछ बड़े शिफ्ट यहाँ पे हो रहे हैं, और वो आपको लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहेंगे। अगर आप उसमें डर गए तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करेंगे, या फिर आप इस टावर मूवमेंट में एक ब्रेक में ही रह जाएंगे, या फिर आपको लगेगा सब चीज़ें खत्म हो गई। और अगर आप लीप ऑफ फेथ ले लेंगे कि हाँ, ये जो कुछ भी मेरे लिए खत्म हो रहा है, ये मेरे लिए कुछ बेहतर क्रिएट कर रहा है, तो आप उसमें कुछ नया ट्राई कर पाएंगे। आप अपनी रियल पाथ के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर खुद को ऐसी चीज़ों से फ्री कर पाएंगे जो कि आपको बेहतर बनाने वाली होंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि द टावर का मूवमेंट आए तो आपका घर छूट जाए, आपका परिवार छूट जाए, रिश्ते छूट जाए, लोग छूट जाए। ये आपके खुद के बारे में भी है। सेट योर सेल्फ फ्री, सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स एंड नेगेटिव बिलीफ। ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केज्ड। कभी कभी हमारे आसपास सब कुछ सही होता है, सिर्फ हम ही अपनी सोच में परिवर्तन नहीं कर पा रहे होते हैं। हम ही सोचते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं, या फिर हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, या फिर हमें इस चीज़ को ट्राई नहीं करना चाहिए, या फिर अगर हमने इसको ट्राई किया तो ये हमारे लिए किस तरह के रिजल्ट लेकर आएगा, या ये हमारे लिए बेहतर साबित होगा कि नहीं होगा।
पता तभी चलेगा जब आप किसी चीज को ट्राई करें। अब आगे आपके लिए क्या है ये तो तभी पता चल पाएगा जब आप लीप ऑफ फेथ लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब चेंज हम करते हैं ना किसी चीज को, या किसी नई चीज में हम कदम रखते हैं, किसी नई चीज को हम ट्राई करते हैं, या कुछ भी हम नया करने वाले होते हैं, तो हम बहुत घबराए हुए होते हैं। हमें नहीं पता होता वो चीजें कैसी होंगी, किस तरह से होंगी, किस तरह से हम उन चीजों को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। आपको जो अंदर से महसूस हो ना कि आपके लिए क्या सही है करना, उसको ही करना है। अगर आपका अंतर्मन ये कहता है कि मुझको हाँ अब इस चीज़ को चेंज कर लेना चाहिए, मुझे इस हैबिट को चेंज कर लेना चाहिए, मुझे इस रूटीन को चेंज कर लेना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को और हेल्दी बनाना चाहिए, या फिर मुझे एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। ये एक छोटी सी बात भी हो सकती है। हो सकता है ये टावर मूवमेंट आपकी, हो सकता है कि जो टावर मूवमेंट है ये आपकी बॉडी को लेकर हो, कि आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको हेल्दी फूड खाना है, तो उसकी वजह से आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के ऊपर फर्क पड़ रहा है और आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है और आप अपनी किसी बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को सोच रहे हैं ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। क्योंकि अगर उसको ट्रीटमेंट से ठीक होना है तो वो ट्रीटमेंट से ही ठीक होगी। अगर आपकी किसी हैबिट को बदलना है तो आपकी हैबिट बदलने से ही ठीक होगी। तो लाइफ की अगर ब्राइट साइड देखना चाहते हैं या लाइफ में खुश होना चाहते हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड आपकी विशेष की बात करता है और ये विशेष कोई सी भी हो सकती हैं, तो अपनी कुछ विशेष को पाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ना होगा जो कि ऑलरेडी आपने बहुत समय से पकड़ रखी हैं और वो आपको कुछ नया ट्राई नहीं करने देती। कोई भी हैबिट चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ कर सकते हैं और उसमें अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। मान लीजिए आप अपने काम को थोड़ा कम समय देते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करना है लेकिन आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, या फिर आप खुद को हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी ट्रुथ को बार बार देख रहे हैं पर आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। यहाँ पर आपके अंदर ये फीलिंग है कि आपको कुछ नया काम करना है पर आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, तो फिर आपकी ये हैबिट या चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति आपको नुकसान दे सकती है। यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ों से खुद को फ्री कर रहे हैं जो कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस का कारण बनी हुई हैं, और आप ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं जो कि आपको आपकी विशेष से जोड़ने वाली होंगी, और आपको उन चीज़ों से फ्री करेंगी जिनको आप पिछले काफ़ी समय से अपने अंदर रख कर बैठे हैं, और आप ऐसी चीज़ों को करने के लिए प्रेरित होंगे जो कि आपके लिए नई हो सकती हैं। यानी कि देखिए, कुछ लोग ज़रूरी नहीं है कि इसी एनर्जीज में हों, लेकिन आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस तरह की एनर्जीज में होंगे जो कि बहुत उत्साही वाली एनर्जीज हैं, या फिर आपके सोल पर्पस, सोल पाथ से आपको जोड़ने वाली हैं, आपकी लाइफ में एक बदलाव लाने वाली हैं, और आप एक ट्रस्ट कर रहे हैं और उसमें आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। यानी कि कुछ लोग जो कि नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो फिर आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि अगर हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे लें तो ये हमें डिवाइन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर भी ये डिवाइन का कार्ड है, टैरो का विश कार्ड है। आपकी विशेष को पूरा करने के लिए यहाँ पर आप प्रयास करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, और आपके लिए वो चीज़ें होंगी। आपके रिलेशनशिप भी यहाँ बेहतर हो सकते हैं, चेंज आ रहा है आपके लिए, आपके करियर में भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपनी इंट्यूशंस को सुनने की बात है और कुछ नया क्रिएट करने की या नए की तरफ जाने की बात है। तो आपकी जिस तरह की एनर्जीज हो इनको उस तरह से ही लेने की कोशिश कीजिएगा। ये कार्ड जो हम ले रहे हैं ये आपके लिए जो भी पॉसिबल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं उनके बारे में है। तो अगर इनमें से कोई चीज़ आपको ब्लॉकेजेस में लगती है तो उसको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। ये कार्ड पर्टिकुलरली आपके लिए इसी चीज़ के लिए है कि क्या ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। सौरव का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड का। तो ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग से बचना है। बहुत ज़्यादा अगर आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है चीज़ों से तो अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा मेडिटेशन से। ओवर थिंकिंग नहीं कीजिएगा, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। टर्निंग इन का कार्ड है, तो बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, टर्निंग इन का कार्ड ना 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। जब ये कहता है कि डिवाइन हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है पर हम उसको देख नहीं रहे हैं, हम उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस लाइफ में कहीं और है। लेकिन यहाँ पे कार्ड है टर्निंग इन का। ये कार्ड कहता है कि अपने अंदर ध्यान लेकर जाना है और थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है, जिससे एंजाइटी में ना जाते हुए आप अपने लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटीज को ले पाएं। तो अगर कोई चीज़ें आपके लिए यहाँ पे काम नहीं करेंगी तो उसमें अगर आप अपने अंतर मन की सुनेंगे और उसमें सौरों में आप नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। माइंड का यहाँ पे कार्ड है, तो आप अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए ब्लॉकेजेस में कार्ड है। तो अब आपका माइंड अगर आपके ऊपर हावी रहेगा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है,
माइंड अगर आपके ऊपर हावी रहेगा तो फिर आपको एंजाइटी ही होने वाली है। आप फिर अपने अंतर मन की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे या उस चीज़ों को नहीं ले पाएंगे। ये कार्ड भी नाइट ऑफ सोर्ट्स का है, आपकी रीडिंग में 2 बार अपीयर है। तो अगर आपको नाइट ऑफ सोर्ट्स यानी कि आपका उत्साही होना या आपका एक्शन लेना आपको बेनिफिट कर सकता है, तो आपकी ओवर थिंकिंग भी या फिर आपके जो बिना सोचे समझे लिए हुए डिसीजंस जो होते हैं वो आपको नुकसान भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एकदम से ही सब चीज़ों को ख़त्म कर दें। आप ये देखें कि आपके लिए इन चेंजेस के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर अगर कोई चीज़ आपके लिए ख़त्म हो रही है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं या उनको चेंज होना है, तो कैसे आप उसको ग्रेजुअली कर सकते हैं। एकदम से बम लगाकर अपने टावर को उड़ा देना भी अच्छी बात नहीं है। तो ग्रेजुअली आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। डिवाइन आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई डेफिनेटली देने वाला है, तो उसको जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द फूल का। देखिए, आपके सामने ही निकाल रही हूँ, इसलिए बुरा मानने की तो कोई भी बात नहीं है। द फूल का कार्ड कहता है कि आप रिस्क लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि अपने टावर में बम लगाकर खुद उड़ाना नहीं है कि आपने अपने टावर में बम लगा दिया, आपका टावर ध्वस्त हो गया और आप खाली हाथ रह गए। ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों से स्टेप बाय स्टेप फ्री कीजिए जहाँ पर आपके माइंड पे बहुत सारी चीज़ें हावी होती हैं। जहाँ पर आपको बात करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप बात कीजिए, जहाँ पर आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पर आप एक्शन लीजिए और वहीं से आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। ये इमोशनल वेलबींग का कार्ड है। ये कार्ड है आपके लिए आपकी फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ होती है उसका कार्ड है। कोई ना कोई ऐसा नया काम आप अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में कर सकते हैं जो कि आपको इमोशनली और फाइनेंशियली आपके कैरियर वाइज या आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में जो भी मेंटल आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है उसमें वो दे सकता है, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड भी है। ये कार्ड भी हीलिंग का कार्ड है। तो अपने अंदर जाने से आपको हीलिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप बहुत जल्दबाजी में किसी काम को करते हैं, चीज़ों को लेके रिस्क लेते हैं, तो वही चीज़ फिर आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आती। द फूल का कार्ड कहता है कि आप रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क नहीं लेना है आपको अपनी जर्नी में, सोच समझ के ही काम करना है और बहुत ही स्टेबल कदमों से आगे चलना है। अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है जो वो आपसे कहने की कोशिश कर रही हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड है और ये कार्ड है यिन और यांग का। ये कार्ड आपकी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा और ये कार्ड आपके लिए, क्योंकि इस डेक में से हम ब्लॉकेजेस में ले रहे हैं, तो पेशेंस ना रखना भी आपके लिए ब्लॉकेजेस हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑप्शन 1 सुनना चाहते थे तो सुन लीजिएगा। काफ़ी कार्ड उसमें से और एनर्जीज भी रिपीट हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना है। अगर कुछ खत्म होता है तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जो सिल्वर लाइनिंग्स होती हैं, इनकी जो रेनबोस होते हैं, जो बिजली होती है, वो हमें अनएक्सपेक्टेड जगहों पे दिखाई देती है। हमें नहीं पता होता हमें कब कहाँ कैसे दिखाई देगी। तो इसलिए आपको यही कोशिश करना है कि आप मिरेकल्स के लिए यहाँ पे उम्मीद कीजिए। मिरेकल्स आपके लिए होंगे, चेंजेस आपके लिए होंगे और इस बदलाव में आपके लिए बहुत कुछ बेनिफिशियल है। इसलिए उसकी तरफ ही फोकस करना है और उसको ही ट्राई करना है। लेकिन अगेन, अपने हाथों से अपना कुछ बर्बाद नहीं करना है। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हुए बिना एंजाइटी किए ही चीज़ों को करने की कोशिश करनी है। कोई रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टीचर अवेकन्स का। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना है और अगर आपका माइंड आपके ऊपर हावी रहेगा, किसी काम को करने से पहले एंजाइटी रहेगी, तो कदम भी आपके गलत पड़ेंगे। तो इसलिए बैलेंस करते हुए आप देखिए आपके पास में क्या क्या लर्निंग्स हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं, उसके हिसाब से ही काम करने की कोशिश कीजिएगा। कोई नया चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ सीख सकते हैं, उससे भी आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सोल एक्सपेंशन का। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको सब चीज़ों के बारे में बातें समझ में आएंगी। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसका रियलाइजेशन भी होगा, या फिर कुछ बातें आपके सामने ऐसी आ सकती हैं जिसमें आपको ये लगेगा कि आपके साथ गलत किया गया या फिर आपको फूल बनाया गया और आप एकदम से लड़ने के लिए भी हो सकता है तैयार हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे सत्य का कार्ड है, तो आपको थोड़ा बैलेंस रखना होगा अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये आपके नॉर्थ नोड से जुड़ने की बात है, आपका जो सोल मिशन है उसके साथ जुड़ने की बात है। और यहाँ पे कार्ड भी महाअवतार बाबा जी का आया है। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, इसलिए पुरानी चीजें, पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है या फिर नई चीजों को अपनाना है, कुछ नयापन लाना है, तो आपको काम भी अब नए तरीके से करने होंगे, कुछ नई चीजें अब सीखनी होंगी। यानी कि अगर पढ़ाई में, कैरियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, लेकिन सोच समझ कर ही आपको कोई काम करना है।
पेसिस एंड साइकिल, यहाँ पे फ्रेया का कार्ड है। देयर इज ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आपके सामने ही सारे कार्ड निकाले हैं और बहुत ही अलाइनमेंट में रीडिंग्स हैं, बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं। कुछ ना कुछ इल्यूजन, जो चीज़ें आपको भ्रम दे रही हैं वो आपकी क्लियर होंगी अगर आप अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे। इंट्यूशंस को नहीं सुन पाएंगे, ब्लॉकेजेस में है। ये कार्ड कहता है अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है, जो भी आपको अंदर से महसूस हो रहा है उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपसे गलत कर रहा है, आपको किसी दिशा में जाना है, आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कुछ नई शुरुआत करनी है, आपकी इंट्यूशन ही आपको कोई नया रास्ता दिखाने वाली है। अगर कुछ एंड होगा तो उसमें कई नई शुरुआत भी होगी। अगेन यहाँ पर आपके लिए कार्ड इस तरह के आए हैं और अब यहाँ पे असेंडेंट मास्टर्स के डेक में से भी, कीपर्स ऑफ द लाइट में से भी आपके लिए सेम मैसेजेस हैं। तो कुछ भी, ये शुरुआत छोटी या बड़ी, ये एंडिंग छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, या आपका ओल्ड वर्जन खत्म होकर आपके एक न्यू वर्जन में जाने की बात हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हों, कोई छोटा सा पल ऐसा हो सकता है जिसमें आपको बहुत कुछ रियलाइज हो सकता है। एंसेस्टर स्पिरिट का यहाँ पर मैसेज है, तो आपका कोई फैमिली वुंड भी यहाँ पे हील हो सकता है, कोई पैटर्न भी यहाँ पे हील हो सकता है। ओके, यहाँ पे अगेन आपके लिए दूसरी बार ये मैसेज है पैटर्न का। तो ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं जो कि आपकी फैमिली से, आपके एंसेस्टर से चली आ रही हों और उसको भी आप यहाँ हील कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है हमेशा आपकी फैमिली में इसी तरह से चीजें होती हों और यहाँ पर आप कोई डिफरेंट चूज कर लें। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। आप डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रांगली हो रही है। आपको अपनी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर और आपकी लाइफ में जो भी अपर वर्ल्ड है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें एक बैलेंस बनाना है और उसके अंदर बैलेंस बनाकर ही चलना है। यानी कि आपको जहाँ ज़रूरत है मेडिटेशन करने की या फिर आपको स्पिरिचुअल होने की, वहाँ पे आपको होना, अपने सत्य को देखना है। जहाँ पर इस दुनिया में आपको कुछ सही चीज़ें करनी है, उनको आपको वैसा करना है। यानी कि एक बैलेंस बनाना है, ना तो बहुत ही मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ना है, ना ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ड से जुड़ना है। एक बैलेंस अप्रोच करके आप चलेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर होंगे। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आपको पसंद ना आए, तो कोशिश कीजिएगा उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करके आगे बढ़ने की। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। तो अपने सच के साथ रहना है आपने। वैसे भी देखिए आपके लिए कार्ड है यहाँ पे सत्य का, बहुत ही अलाइनमेंट में है आपकी रीडिंग और एक के बाद एक मैसेजेस ऐसे ही आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में कुछ आपके आगे बढ़ने की बात करते हैं, किसी ट्रुथ की बात करते हैं, किसी चीज़ की एंडिंग और बिगनिंग की बात करते हैं। हर एक कार्ड एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में है। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज, तो आप किसी चीज़ को यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं या आगे बढ़ने वाले हैं और उससे आपको मदद जरूर मिलेगी। स्टे फोकस, तो फोकस्ड रहना है कि आप क्या कर रही हैं। पेशेंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप ऑप्शन 1 देखना चाहते थे तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी शायद आपको कुछ ना कुछ समझने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा घबराएं। यहाँ पे आपको सिर्फ यही चीज़ समझाई गई है कि आपको कुछ चीज़ों को देखने का, सोचने का और उसमें एक्शन लेने का तरीका चेंज करना है। जैसे ही आप वो चेंज करेंगे वैसे ही आपके लिए आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा और आप किसी चीज़ को, किसी सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। अगर यहाँ पर कोई झूठ है आपके साथ में, कोई धोखा होता है आपके साथ में, तो कोई ना कोई सच आ सकता है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। अगर कोई भी सच आपके सामने आएगा, कोई ट्रुथ आपके सामने आएगा जो कि आपसे बार बार कहा गया है या जिसकी वजह से आपकी दुनिया में कुछ उथल पुथल हो चुकी है बहुत बड़ी, वो चीज़ें भी आपके सामने आएंगी आने वाले वक्त में और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या एक्शन लेने हैं। यानी कि यहाँ पे अगर कुछ भी झूठ है, अब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि वो सामने आएगा और आपको पता चलेगा कि आपको अपना आगे का पाथ क्या चूज करना है। बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे। लेकिन आप अपने कैरियर में अगर कुछ भी करना चूज कर रहे हैं या पढ़ाई के द्वारा आप अपना कैरियर और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं और बनाना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पे नेम फेम है और आप बहुत कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कुछ भी खत्म होता है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, आपके कैरियर में हो, जॉब में हो या लाइफ के किसी भी एरिया में हो। आप जो कुछ भी खत्म करेंगे, जो कुछ भी एंड होगा, उसमें आपकी बिगनिंग बहुत ही शानदार होगी और आपकी लाइफ में आपके सोल पाथ से, सोल पर्पस से आपको जोड़ने वाली होगी और आपकी विशेष को यहाँ पूरा जरूर करेगी। लेकिन इन सब चीज़ों में काम लगता है, एफर्ट लगता है, एक्शन लगता है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें और काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज बहुत ही शुभ हों और जो भी ये आपके लिए बिगनिंग हो रही है ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही मेरी प्रेयर्स हैं आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर आती है जोडिक साइंस की रीडिंग और न्यू मून की जोडिक साइंस की रीडिंग वहाँ जल्दी ही पोस्ट हो जाएंगी 2-3 दिन में, क्योंकि उसका इंट्रो भी अभी बनाना होगा तो उसके में थोड़ा टाइम लग जाता है, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब वहाँ जरूर कीजिएगा और देखिएगा आपकी जोडिक साइंस की रीडिंग के लिए वहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।